नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। नारेबाजी, हंगामा और तोड़फोड़। आज तमिलनाडु की सियासत की सबसे बड़ी खबर यही है। विश्वास मत के दौरान हंगामे के बाद तमिलनाडु स्पीकर ने पुलिस बुलाई है। स्पीकर ने डीएम के विधायकों को विधानसभा के बाहर करने के लिए कहा है। 1 बजे विधानसभा की कार्यवाही जब दोबारा से शुरू हुई तो डीएम के विधायकों का हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने कहा कि डीएम के विधायक ने मेरी शर्ट फाड़ी, मुझे बेइज्जत किया। ये भी कहा कि मैं कानून के मुताबिक काम कर रहा हूं। ये तस्वीरें सदन के भीतर की आप देख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें सदन की कार्रवाई स्थगित होने से पहले यानी कि 11 बजे के बाद भी देखने को मिली थी और जैसे ही 1 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई, ये तस्वीरें देखने को आई जब डीएम के विधायक सीक्रेट वोटिंग यानी कि गुप्त वोटिंग की मांग फ्लोर टेस्ट को लेकर कर रहे थे और इन सब के बीच में विधायक स्पीकर की चेयर तक जा पहुंचे। वहां पर टेबल गिरा दी, तोड़फोड़ की, पन्ने उड़ाकर फेंक दिए और यहां तक कि स्पीकर का माइक भी अपने हाथों में ले लिया। मिस हैंडल किया गया स्पीकर को और उसी के विजुअल्स, उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर दे रहे हैं। प्रसाद, इस वक्त विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है? डीएमके के विधायक के अंदर ही धरने पर बैठ गए? बिल्कुल, जो भी कुछ हो रहा है काफ़ी चिंताजनक हो रहा है पूर्णिमा। जिस प्रकार से हम सुबह से देख रही है कि सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई है तब से अब तक वहां पर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि हंगामा ही हो रहा है। और जिस प्रकार सुबह देखा गया कि स्पीकर को बचाना पड़ा, मार्शल्स को, और बाहर ले जाना पड़ा और एक अफसर को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है अंदर से कि स्पीकर ने जो डीएम के एमएलए से जो गड़बड़ कर रहे थे उनको बाहर करने की जो है ऑर्डर दी है और मार्शल्स उनको बाहर ले जा रहे हैं फिलहाल। तो सदन की कार्रवाई करने के लिए स्पीकर ने कहा है कि मुझे सदन की कार्रवाई करनी होगी और जिस प्रकार से अगर सदन चल सकता है अच्छे वातावरण में तो उस दिशा में मैं कदम लूंगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है तमिलनाडु असेंबली में वो काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन प्रसाद, लोकतंत्र के लिहाज से अगर आप देखें तो ये लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा है। जो कुछ भी सदन के भीतर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और स्पीकर तो ये कह रहे हैं कि मैं स्पीकर होने के नाते जो कुछ भी कर रहा हूं वो कानून के मुताबिक कर रहा हूं। वो पहले ही साफ कर चुके हैं, ये तो मेरा फैसला है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि मैं सीक्रेट वोटिंग कराता हूं या फिर नहीं। बिल्कुल, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा है और जिस प्रकार से डीएमके के विधायकों ने हंगामा किया है ज़रूर वो निंदनीय है। और कुर्सियां फेंकना या फिर कागज़ फाड़ना, स्पीकर को मैन हैंडल करना, ये सभी जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जाता एमएलएस की तरफ से, क्योंकि पूरी जनता उनको देख रही है और जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है ज़रूर ऐसे काम के लिए नहीं भेजा है। और स्पीकर को अपना काम करने देने के लिए जो है उनको एक फ्रीडम होना चाहिए और जिस प्रकार से वो वोटिंग करवाना चाहे, आप जो प्रोटेस्ट है वो कई तरीकों में डेमोक्रेटिक वेज में किया जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु की जो राजनीतिक हालत हमने देखी है पिछले कुछ हफ्तों में वो बद से बदतर होती जा रही है और उसी का नतीजा जो है आज देखने को मिल रहा है। देखिए प्रसाद, अभी खबर ये भी आ रही है कि तमिलनाडु असेंबली का जो सेशन चल रहा था, विशेष सत्र चल रहा था, 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसी तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रसाद, अब क्या माना जाए कि जो फ्लोर टेस्ट का काम मात्र 10 मिनट का होता है, क्या ये स्ट्रेटेजिकली पहले जो मांग की गई सीक्रेट बैलेट को लेके, सीक्रेट वोटिंग को लेके, वो पनीर सेल्वम गुट कर रहा था, उसके बाद कांग्रेस भी समर्थन में आई, डीएमके भी समर्थन में आया, तो क्या ये स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया कि आज फ्लोर टेस्ट किसी भी हालत में ना हो और उसी के आसार अब दिख रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, अगर आप देखें तो पिछले कई हफ्तों से जब घमासान चल रहा था एआईडीएमके के अंदर दो गुटों के बीच, तो डीएमके पूरी तरह से शांत थी, कोई बयान नहीं था, उनकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई। लेकिन आज जिस प्रकार से पत्ते खोले डीएमके ने वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं और काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने सीधे पनीर सेल्वम को अपना समर्थन दिया और स्पीकर से कहा कि सीक्रेट जो है वोटिंग करवाई जाए, लेकिन स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके चलते डीएमके के जितने भी एमएलए से वो वेल ऑफ द हाउस में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने किया है वो काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी निंदनीय है। तो एक बार फिर स्पीकर ने जो है हंगामे के बीच
सदन की कार्रवाई को स्थगित किया है। और अब ये देखना है कि 3 बजे फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या उसमें क्या देखा जा सकता है। ठीक, लेकिन रूल क्या कहता है प्रसाद यहाँ पर? अब 3 बजे तक एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। डीएमके विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में आज विशेष सत्र बुला लिया गया है फ्लोर टेस्ट के लिए। तो कायदा तो यही कहता है कि फ्लोर टेस्ट आज ही होना चाहिए, भले ही कितनी भी देर हो। देखिए, स्पीकर की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हाउस को ऑर्डर में लगाए और उसके बाद कार्रवाई करें। अगर इस प्रकार के डिसरप्शंस होते हैं तो स्पीकर निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि वो ले रहे हैं कि डीएमके के जो भी एमएलए से उनको बाहर किया जाए और बाद में जो है वोटिंग। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि स्पीकर जो है किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करते हैं और क्या क्या होता है, क्योंकि हर घंटे सिचुएशन बदल रही है असेंबली में और अलग अलग मांगे की जा रही है और अलग अलग डिमांड्स किए जा रहे हैं। तो स्पीकर को हाउस कंडक्ट करने के लिए परेशानी हो रही है और जिस प्रकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 88 विधायक हैं डीएमके के जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है। स्पीकर ने यह भी वहां की असेंबली पुलिस को कहा था कि इन्हें बाहर निकालिए, एविक्शन कीजिए इनका, और 88 विधायकों को बाहर निकाल दिया। और ये देखिए सदन के भीतर की ये तस्वीरें हैं। ये लोकतंत्र की एक जगह है और यहाँ पर आज इस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है। कुर्सी, टेबल नीचे फेंकी गई है, कागज उड़ा दिए गए हैं और एक बार फिर से विधायकों का हंगामा जारी है, जिसके बीच में 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका जानकारी देने के लिए।